And he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season. Its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हे जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी यहोवा पिता, वचन कहता है परमेश्वर कि तेरा वचन सिद्ध है और तेरे मुख से निकला वचन जब परमेश्वर किसी के लिए निकलता है, प्रॉमिसेस निकलता है, वो तब तक नहीं लौटता। उस बादल के नाई जो जब तक बरसता नहीं है वो नहीं लौटता। तेरा वचन जब तक फ्रूटफुल नहीं होता, वो प्रॉमिस वो लौटता नहीं है। परमेश्वर तेरे वचन के साथ तू हमें आशीषित करता है, हमें हर दिन सींचता है। और आज हम यीशु में अगर बलवंत हैं, यीशु में जड़ पकड़ पाते हैं, यीशु में विश्वास में दृढ़ हो पा रहे हैं, क्योंकि तू हर दिन हमें अपने वचन से सींच रहा है। हम उससे परमेश्वर और हर दिन ग्रो कर रहे हैं। परमेश्वर तेरा वचन जो आज परमेश्वर तू हमें ब्लेसेड के लिए देता है, उन लोगों के लिए परमेश्वर ये वचन जो तेरे भय को रखते हैं और परमेश्वर तेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, तेरे लॉज को जो कमांडमेंट्स तू देता है पिता, तेरी आज्ञाएं उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, तो उनके लिए कहता है पिता कि वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है, जिन्हें कभी भी परमेश्वर पानी के स्रोत की कमी नहीं होगी, वो कभी सूखे नहीं होंगे क्योंकि वो नदी के किनारे लगाए गए हैं। वैसे ही परमेश्वर जो तेरे भय को मान, तेरे परमेश्वर लॉज को अपने हृदय में रख, हर दिन चलता है तो हर दिन उन्हें अपने वचन से सींचता है। और परमेश्वर चूंकि वो नदी के किनारे लगाए गए, वो तृप्त है, वो कभी भी परमेश्वर सूखने ना पाएंगे क्योंकि वो परमेश्वर उनको जल का स्रोत हर समय हर दिन इन रिक्वायरमेंट मिल रहा है। और तू कहता है मेरे परमेश्वर उनके बारे में और ज़्यादा कि उनके पत्ते मुरझाते नहीं हैं, वो अपने ऋतु में फलता है। द प्रॉमिसिंग टाइम विच यू हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, वो फलता है। और आप कहते हैं कि वो पुरुष जो कुछ करेगा वह सफल होता है। परमेश्वर ऑल द प्रोमिसेस विच यू गिव for the people or for your children who follows you, परमेश्वर उन सब के बारे में तो आशीष की बातों को कहता है। तूने कभी भी अपने लोगों के लिए कभी भी परमेश्वर कर्ज की बातों को नहीं कहा है, बल्कि हमेशा तूने परमेश्वर अपने भय मानने वालों के लिए भली बातें और उत्तम बातें ही कही है और आशीषें भी उत्तम दी है। वचन कहता है कि तो ताड़ना भी उसे देता है जो तेरा पुत्र है। परमेश्वर तू अपने ही बच्चों को ताड़ना देता है ताकि हम और डिसिप्लिन्ड हों, उन चीज़ों में जड़ पकड़े जिस चीज़ों में हमें जड़ पकड़ परमेश्वर में और ग्रो करना है। या वह परमेश्वर हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवित पिता, हमारे जीवन में अपने आप को लागू करने के लिए और हमें परमेश्वर अपने में जड़ पकड़ने के लिए हम तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम भेंट चढ़ाते हैं, तेरे निकट आते हैं, तेरी सहभागिता को और तेरे नियंत्रण को अपने जीवन में और परिवार में मांग लेते हैं। हमारे रिक्वायरमेंट्स तेरे से छुपे नहीं है पिता, और हमसे बढ़कर तू जानता है कि प्राथमिक आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है। एक एक को प्रोवाइड कर, एक एक को तृप्त कर। एजुकेशनल ब्लेसिंग हमें और हमारे परिवार के सदस्यों को दे ताकि परमेश्वर हर कोई आपके आशीष से आशीषित होकर फिनेंशियली स्टेबल हो पाए और हर कोई रिक्वायरमेंट जो बेसिक रिक्वायरमेंट लाइफ के वो पूरी हो। क्योंकि परमेश्वर एजुकेशन के लेके बहुत लोग परमेश्वर आज तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। एंड वी प्रे एवरी सिंगल चाइल्ड को परमेश्वर जिसकी क्षमता हो सकती है परमेश्वर हमारी की ना हो, पर तेरी क्षमता में तेरे कार्य सिद्ध ठहरे, तेरे प्रोमिसेस सिद्ध ठहरे और हम परमेश्वर आपके कार्य को अपने जीवन में होता हुआ देखें। हर बच्चे को परमेश्वर जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अच्छे से एग्ज़ाम्स दे। परमेश्वर जो अपने काम में फ्रूटफुल होना है उन्हें काम में फ्रूटफुल कर। जो परमेश्वर आपके प्रोजेक्ट्स में अपने प्रोजेक्ट्स में वर्क करें उन्हें उनमें प्रोजेक्ट्स में फ्रूटफुल कर। हमें रात्रि के बेला में सुरक्षित किया पिता, धन्यवाद। आज हमें सुरक्षित कर, हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान कर और हमारे जीवन कमाने से आपको महिमा मिले। हम स्तुति प्रशंसा करते, आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते, आपको धन्य कहते हैं। इन सभी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से वेदी में सौंपते हैं और मांगते हैं सारी प्रार्थनाओं को पिता दयानुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता है यीशु के नाम से, आमीन।